तीसरा आक्रमण सामूहिक गौ हत्या यानी कत्ल खाना द्वारा स्वदेशीय कृषि अभ्यास का निर्मूलन। जब प्रामाणिक शिक्षा व्यवस्था नष्ट प्राय होने लगी तो मांस भक्षण रूपी दर्शन, विशेषकर गौ मांस भक्षण, अपनी स्थान मजबूत करने लगा। यह प्रसारित किया गया कि गौ मांस मानव शरीर को अधिक मात्रा में पुष्टि तथा बलशाली बनाता है। पुनः भारतीयों के मानस पटल पर इस प्रकार की बात बिठाई गई कि चूंकि भारतीय गौ मांस भक्षण नहीं करते, इस कारण से निर्बल होने के कारण उनको पाश्चात्य देशीय आक्रमणकारियों द्वारा पराजित होना पड़ा। जब अंग्रेज भारत आए तो भारत में एक भी कसाई घर नहीं था। वास्तविकता तो यह है कि सारे मुगल सम्राट बाबर से लेकर अकबर, औरंगजेब और टीपू सुल्तान तक ने गौ हत्या को उनके साम्राज्य में कट्टर रूप से निषेध घोषित किया था। जो भी गौ हत्या करने का साहस करता था, तुरंत उसके 2 हाथ काट दिए जाते थे। तथाकथित भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल में 2 बार गवर्नर के पद पर नियुक्त हुआ था, और जब वह भारत में प्रविष्ट हुआ तो इसके समृद्ध कृषि व्यवस्था को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। भारत के समृद्ध कृषि व्यवस्था का रहस्य जानने के लिए वह खोज करने लगा कि और अंत में निष्कर्ष में पहुंचा, इस सफलता का रहस्य है भारत की पवित्रता और दिव्य गौ जाति। संपूर्ण जन समूह की जीवन शैली गौ जाति पर केंद्रित थी। केवल आध्यात्मिक रूप में ही नहीं, बल्कि सामूहिक रूप में भी। परिवार के अन्य सदस्य की तरह गाय भी परिवार का प्रमुख अंग मानी जाती थी। तो उसने निश्चित किया कि भारत की समृद्ध कृषि व्यवस्था के मेरुदंड को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले गौ जाति को अपना लक्ष्य बनाना होगा। और इस प्रकार सन 1760 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा भारत के कलकत्ता शहर में प्रथम कत्लखाना प्रारंभ हुआ। यह कत्लखाना दिन में 30,000 गौओं को काटने में समर्थ था, और कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि एक साल में कितने गौओं की हत्या की गई होगी, और 100 साल के अंतर्गत केवल कुछ ही गिने चुने गौधन रह गए जो कि कृषि की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायक होते थे। एवं ब्रिटेन विकल्प के रूप में कृत्रिम खाद की आपूर्ति करने लगा, और इस प्रकार से यूरिया, फास्फेट इत्यादि इंग्लैंड से आयात होना शुरू हुआ। यह हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भारत के कृषि व्यवस्था विदेशी आविष्कृत उपकरणों तथा कृत्रिम उत्पादन पर निर्भर होने लगा, और गौमूत्र, नीम पर आधारित प्राकृतिक रूप से प्रस्तुत आत्मनिर्भरशील सामग्री को छोड़ने के लिए बाध्य हुआ। अनुमान करें कि 1760 तक अधिकांश भारत में न केवल गौ हत्या निषेध था, बल्कि वेश्यावृत्ति और मदिरापान भी निषेध था। रॉबर्ट क्लाइव के आगमन के उपरांत इन 3 चीज़ों के ऊपर से निषेधादेश हटा दिया गया। जब ब्रिटिश राज ने एक ही तीर से 2 पक्षियों का शिकार कर लिया, पहला तो गोधन को दुर्लभ कर भारतीय समृद्ध कृषि व्यवस्था को तोड़ा,
और दूसरा, यह तो आसानी से समझ में आता है कि हिंदू लोग ब्रिटिश राज के द्वारा खोले गए कसाई घरों में कसाईयों की तरह काम नहीं करते थे और अंग्रेज विभाजित करके शासन करने, डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज की नीति के संबंध में सर्वत्र प्रसिद्ध थे, जिसे वह अपने औपनिवेशिक कॉलोनियल साम्राज्य में प्रयोग में लाते थे। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, करना क्या था? मुसलमानों को किराए में लेकर के सभी कसाई घरों में उन्हें नियुक्ति प्रदान की। धीरे धीरे मुसलमानों को दबाव देकर अपने में यह विश्वास लाने के लिए बाध्य किया गया कि गौ मांस भक्षण करना उनका धार्मिक अधिकार है। मुगल साम्राज्य में जो प्रतिबंध था, अंग्रेज शासन काल में फिर से क्रियाशील हो उठा। बाबर और अकबर ने जिसे जघन्य अपराध के रूप में निषेध किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने उसे वैध घोषित कर दिया और परिणाम यह है कि आज भारत की धरती कृत्रिम खाद तथा कीटनाशक के प्रयोग से भरी पड़ी है। दूसरी ओर पवित्र गौ माता कत्ल खानों में चीख चीख कर रो रही है। स्वाधीनता के दिनों में जहां 70 प्रकार की गौ जाति का स्वदेशीय नस्लें पाई जाती थी, वहां पर आज के समय में केवल मात्र 33 की संख्या रह गई है और उनमें भी अनेकों संपूर्ण लोप की अवस्था की ओर जा रही है। भारत स्वाधीनता के पूर्व के समय में जहां केवल 350 कसाई घर हुआ करता था, वहीं अभी उनकी संख्या बढ़कर 36,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी कि स्वाधीनता के बाद सर्वप्रथम जो काम वे करेंगे वह है सारी कसाई घरों पर प्रतिबंध लगाना। किसी कारण वे दिए हुए वादे निभा नहीं सके। आप जरा अनुमान कीजिए कि जिस व्यक्ति ने इस तरह का घिनौना कार्य प्रारंभ किया, उसका गति क्या हुई होगी। रॉबर्ट क्लाइव अफीम खोरी में आदी हो गया और अफीम खाने में अत्यधिक जुड़ने हेतु भयंकर बीमारी का शिकार हुआ और उसका दर्द इतना बढ़ा कि उसने अपने ही हाथों छुरी भोंककर अपना आत्महत्या कर ली।